अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? आज मैं पूरा शो इसी तरह करूंगी, जो बात करूंगी तो साथ साथ जुबान के साथ हाथ भी चलेंगे। क्या ख्याल है, हो जाए? इसको आम जुबान में चिमटा कहा जाता है। ये चिमटा किस किस चीज के काम आता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। पराठा तलने के, पकौड़े तलने के लिए, किसी भी चीज को फ्राई करने के लिए माएँ चिमटा गरम करके जबान जलाने के हवाले से डराती भी हैं। गाली दी तो चिमटा गरम करके जबान जला दूंगी। सासें वैसे तो मशहूर है मट्टी का तेल छिड़क के जलाने के लिए, कभी कभी चिमटे से भी वो कोयला वोयला फेंक देती हैं गरम, चिमटे से भी जला देती हैं। चूहा अगर मर जाए और आपको हाथ से उठाने में घिन आ रही तो चिमटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चिमटे के साथ फेंक दें, चिमटे के साथ चूहा बाहर फेंक दें। चिमटे से आप अपने मियाँ को भी डरा सकती हैं। हाँ, रोटियां पलटने के काम आता है, बड़ा जबरदस्त काम करता है कि हाथ ना जले। चिमटा जो है वो आपके हाथ बचा लेता है। और चिमटा किस किस चीज के काम आता है, जरा यहाँ बैठी हुई आवाम से जरा मैं तफसीलात लूं। हाँ भाई, चिमटा किस काम आता है? चलो भाई देखो, बताओ, सोचो, अब सब सोचो। सारी चीजें तो मैंने बता दी। अच्छा, वो कोई खातून है जो कह रही है कि उनको पता है। आप लोगों ने बताया ना कि जबान जलाते हैं, लेकिन हम लोग अपने बच्चों से पिटाई लगाते थे इसकी। पिटाई लगाती थी कहाँ? पोपे पे मारती थी बच्चों की, हिप पे, बाम पे। और चले, और कौन बताएगा? अच्छा जी, माइक उधर पहुंचाइए। अब उधर से भी कोई बोली आई है, पता नहीं ये कहाँ मारती होंगी बच्चों को। आइए पूछते हैं, आइए जानते हैं कि चिमटे से कहाँ कहाँ पिटाई हो सकती है। जी, मैंने ये जो बच्ची बैठी हुई है, इसका बचपन में ना मैंने खड़ी हो जाओ तुम। इसको डरा रही थी। हाँ। तो इसके ना गरम करके चिमटा था, मैं रोटी बनाने में कहा हाथ जला दूंगी। हाँ। तो सचमुच इसके लग गया और इतना बड़ा जल गया था इसका, दिखाओ। इतना बड़ा हाथ। एक बड़ा चिमटे से जली हुई बच्ची, जालिम माँ आज हमारे साथ है, आपने कहीं नहीं जाना। रोटी पकाते पकाते गरम गरम चिमटा जालिम माँ ने बच्ची के हाथ पे रख दिया। बेचारी बच्ची के आंसू भी नहीं रुके। जी, मक्खी दूध में गिर जाए तो उससे भी निकाल सकते हैं। नॉट अ बैड आइडिया, नॉट अ बैड आइडिया, बड़ा अच्छा है। मतलब ये कप में घुसेगा कैसे चिमटा? मक्खी पकड़ने में कहीं कप में नहीं, पतीली में तो जा सकता है। पतीले में गिर जाए तो वो फिर वो दूध या चाय जो है वो पका के पी लेंगे। नहीं नहीं, पियेंगे नहीं तो भाई क्यों निकाल रही है? तैरने दे उसको। हाँ भाई, और बताओ चिमटा किसके काम आता है? जल्दी बताओ। नाक लंबी करने के काम आता है? जैसे किसी की नाक मोटी हो तो नाक लंबी कर ले। बताएं जल्दी, किसको पता है और चिमटा किस काम? जल्दी 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 बताएं भाई, उनको बताएं। हाँ, चिमटा पराठा बनाने के लिए भी काम आता है। रोटी और पराठा, सिर्फ तेल का ही तो फर्क है, वो तो मैंने बता दिया। अच्छा, दुपट्टा डाई कराते हैं आप लोग? दुपट्टा डाई, जो दुपट्टा डाई करते हैं, डायर जो होता है वो चिमटे से पकड़ के होते दिलाता है दुपट्टे को बार बार कलर में, कि वो कलर हीट की तरह सही हो जाए, वो जो रंगना चाह रहा है वो रंग जाए। उसके बाद गर्म होता है ना, क्योंकि वो तो चिमटे से पकड़ के उठाता है वो दुपट्टे को। एक तो उसके काम भी आता है। और बताएं, सीख कबाब में जब कोयले रखते हैं ना, जब हम बारबेक्यू कर रहे होते हैं, उसमें कोयले सेट करने के लिए भी चिमटा बड़ा कारआमद है, बड़ा काम आता है। और बताइए जी। कबाब तलने के लिए भी काम आता है। कहाँ, कौन बोली? हाय अल्लाह, आप तलने के लिए। हाँ, कबाब तलने के भी काम आता है, बिल्कुल सही कह रही। फ्राई करना किसके लिए? देखिए, इधर माइक इनको दीजिए। माइक माइक माइक। क्या कहा खाना खाने में आरिफ लोहार इस्तेमाल करते हैं। हाँ। चिमटा। क्या बात है आंटी की। आज की महफिल, आपका नाम क्या है? रुखसाना। आज की महफिल रुखसाना के नाम, क्योंकि उन्होंने महफिल लूट ली है।
हमारे मुल्क का बेहद मशहूर नाम, हमारे लिविंग लेजेंड, क्या गाना गाते हैं, क्या फोक सिंगिंग करते हैं, क्या उनकी थ्रो है, और साथ चिमटा जब बजता रहता है, हा, कितना मजा आता है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ले चुके हैं, 150 एल्बम्स आ चुके हैं मार्केट में, 3000 गाने गा चुके हैं, 20 सालों में 50 फॉरेन टूर्स लगा चुके हैं जनाब, माशाल्लाह। इतना हमारे मुल्क का नाम रोशन करने में आगे आगे रहे। आलम लोहार साहब के बेटे आरिफ लोहार साहब आज हमारे शो पे होंगे, और आज पहली दफा मैं उनका इंटरव्यू कर रही हूं। आज से पहले मैंने उनका इंटरव्यू कभी नहीं किया। आज हमारे प्रोग्राम में भी पहली दफा वो आएंगे। मैं दिल खोल के जो सवालात हैं मैं उनसे करूंगी। अगर आप लोग भी चाहते हैं उनसे चिमटे के बारे में कोई सवाल करना कि चिमटा क्यों भाई, चिमटा ही क्यों, क्या अम्मी से रोटी पका रही थी, अम्मी से लेकर भागी किचन से और फिर वो आपका ही हो गया, ऐसे बहुत सारे सवालात आज हमने उनसे करने हैं कि कहाँ, ऐसे, कैसे, कब, कहाँ पहुंचे वो इस लेवल पर, कितनी मेहनत, क्या क्या कुछ छुपाया हुआ है उन्होंने अपने दिल में जो आपको आज वो बताएंगे, अपने फैंस को आप तक पहुंचाएंगे वो। खास स्टाइल के कपड़े पहनना, खास स्टाइल का हेयर कट रखना, मतलब बाकायदा हेयर कट और कपड़ों से वो पहचाने जाते थे कि वाह आरिफ लोहार का शो देखने चलो, या आरिफ लोहार का शो आ रहा है, गाना आ रहा है। हमारे पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उन्हें पहचानता है, और उनकी पहचान उनकी आवाज है, उनका चिमटा है, उनके फादर हैं, और ऑब्वियसली पाकिस्तान है। तो आइए आज शामिल हो जाइए इस सुरीली मॉर्निंग में, जो सुरीली बनेगी आपकी वजह से, क्योंकि आप देखेंगे, और हमारे गेस्ट आरिफ लोहार की वजह से, जिनके गाने के साथ साथ हम उनकी जिंदगी के सुर को भी छेड़ेंगे, उनकी तारों को भी छेड़ेंगे कि वो इतनी जबरदस्त राग कैसे अलापते हैं भाई। आइए ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिए ये जानने के लिए कि आरिफ लोहार जब गाते हैं तो उसमें, उनके गाने में, उनके गले में ये सुर कैसे आया, क्या चीज उनको उनके माँ बाप ने बचपन में खिलाई कि आज वो इतने जबरदस्त फनकारी कर रहे हैं, सिंगर हैं, पूरी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आज मौजूद होंगे हमारे मुल्क का सरमाया आरिफ लोहार। आइए खवातीन अपने घर के चिमटे पकड़ के आज हमारे शो में सामने बैठ जाइए, टीवी के सामने, क्योंकि आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाली हूं हमारी लिविंग लेजेंड आरिफ लोहार से। कैसे आप ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक होती, खुशी हो रही है आपसे, मैं पहली दफा मिल रही हूँ। कभी मैंने आपका इंटरव्यू भी नहीं किया और मुलाकात हुई, लेकिन दूर दूर से हुई। आपको स्टेज पे देखते रहे हैं माशाल्लाह गाते हुए, सो एंजॉय करते रहे हैं हमेशा से आपकी कोई भी फोक सिंगिंग, कोई भी गाना जो भी हिट हुआ है, सबको बहुत एंजॉय किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और ऑडियंस का कि आपने माशाल्लाह से इतनी अच्छी ग्रिप रखी हुई है। हम तो आपका शो देखते रहते हैं। अच्छा। तो इतना अच्छा लगता है कि बयान नहीं कर सकते। अच्छा, आपने कभी गिनती की है कि कितने सालों से गा रहे हैं, कितने साल हो गए गाते हुए? कभी बैठ के गिनती की हो, जैसे आप ये पता है कि मतलब इतने सालों में इतने गाने, 20 साल हो गए हैं और इतने गाने, इतने एल्बम्स आ चुके हैं, 150 एल्बम्स आपके आ चुके हैं, तो कभी आपने ये अंदाजा लगाया है कि? नहीं, शौक से अगर मैं देखूं तो मैंने जब से होश संभाला, अकाउंटिंग में नहीं है कि मैं कब से मैंने अपने अब्बा के वो जो है क्या बताऊं कि आशिक होना एक और चीज होती है और बेटा होना और चीज होती है। हाँ। मैं बचपन से उनका आशिक था। अच्छा, वाओ। अच्छा, अक्सर जो है ना, जब भी मैं किसी भी शख्सियत से मिलती हूँ, सबसे पहले हर कोई अपनी अम्मी का नाम लेता है ना, कि मेरी माँ, फिर बाप की तरफ आते हैं, सब फादर्स को बाद में रिकग्नाइज माँ का तो जोड़ ही नहीं। हाँ। अल्लाह ताला ने
माँ को ऐसा बनाया कि उसकी नेचर जो है पूरी दुनिया में, आप किसी भी नस्ल में चले जाए, चाहे वो किसी भी नस्ल के हों, वो माँ की नेचर एक होती है। बिल्कुल। मैं ट्रैवल करता रहता हूँ तो मैं जब देखता हूँ बॉडी लैंग्वेज, किसी के पास बेबी होता है छोटा सा, तो वो एक सी होती है, चाहे अंग्रेज माँ हो, चाहे अंग्रेज हो, काली हो, कोई काली, पाकिस्तानी हो, कैसी गोरी भी हो, कोई भी हो, हाँ। उसकी बॉडी लैंग्वेज उस वक्त बिल्कुल सेम होती है। हाँ। क्योंकि वो माँ का वो प्यार, वो जो उसको फीड करवाने का जो स्टाइल होता है, और सबका ही। माँ का तो मुतबादल है ही नहीं दुनिया अच्छा, में। आपको कभी बताया अम्मी ने, अब्बू ने कि आप बचपन में जब पैदा हुए थे कैसे गोलू मोलू थे, कैसे बच्चे थे? मैं बचपन में गोलू मोलू था। अच्छा। क्योंकि कोई प्यार का नाम घर में कोई पुकारता था, कोई प्यार के नाम से, या आरिफ कहते थे, क्या कहते थे घर मुझे में? आरफी कहते थे। आरफी? हाँ जी, हाँ जी। अल्लाह, अच्छा। अच्छा, जैसे मैंने ना, मेरा 1 साल का बच्चा है, तो मैंने ना उसके बाल अभी से मैंने उसके लंबे रखे हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, लड़कों पे भी लंबे बाल। तो आपके भी बचपन से ही आपको लंबे बाल रखने का शौक था, या घर वालों ने रखे थे लंबे? नहीं, मेरी तो लड़ाई हो जाती थी। मैं तो जब वो कहते थे कि भाई इसके बाल बनवाने, तो मैं रुस जाता था। अच्छा, आपके तो कटवाने नहीं है? नहीं, मैं नहीं बनवाऊंगा बाल ऐसे। हाँ। नहीं। फिर अब्बा जाया करते थे मेरे साथ, उनको, मेरे वालिद साहब जी। वो जाया करते थे, तो जाके उन्होंने बाल बनवाने मेरे। हाँ। और मैं उनकी वजह से, उनके प्यार में बैठा रहता था। अच्छा। जितने वो बनवा देते थे मैं मान जाता था। और आपके दिल पे कैचियां चल रही होती थी जब तक आपके बालों में नहीं, कैंची चल- वो रहता नहीं था, शिकवा नहीं रहता था। हाँ। कहते जिससे बंदा बहुत प्यार करे ना, वो कुछ भी करवा ले, वो बंदे को अच्छा लगता है। हाँ, कि ये तो तो मेरे है। साथ है ना। अच्छा, कितने बहन भाई आप लोग हैं टोटल? हम माशाल्लाह 8 भाई और 5 बहनें, अच्छा। जिनमें 3 मेरी बहनें जो कैंसर के आर्जे में इंतकाल कर गई। अल्लाह, और लेकिन बहुत बड़ी फैमिली थी, और है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, और बड़ी रौनकें थी, हवेली थी बहुत बड़ी। अच्छा, देखिए, जब बच्चे या 2 होते हैं, 3 होते हैं, तो तवज्जो माँ बाप की बिल्कुल होती है बच्चों पे। लेकिन माशाल्लाह जब बच्चे ज्यादा होते हैं, तो आप अपने फादर के आशिक हैं, तो क्या उतना ही इश्क आपको उनसे भी मिल पाया? मतलब ज्यादा बच्चे होने की वजह से कहीं निगलेक्ट तो नहीं हो गए बीच में कहीं? नहीं नहीं, माशाल्लाह 4 माएँ थी। अच्छा अच्छा। तो उस अच्छा, फिर तो नहीं हो सकते। फिर तो आपको हर माँ का प्यार मिला होगा ना, मतलब वही आप वाली बात। यकीन जाने, मैं बचपन में जिसके पास भी मैं सोया हूँ, हाँ। तो मुझे बिल्कुल सेम खुशबू आती थी। अच्छा। मुझे नहीं पता चलता था कि इसमें से मेरी माँ कौन सी है। असल सगी वाली माँ। लेकिन ये नहीं, सगी वाली नहीं होती, माँ माँ होती है। हाँ। इसके सखी और मतरई और ये वो जो हमारी सौतेली और ये मतलब जो चीजें बायोलॉजिकल माँ कौन सी, जिन्होंने पैदा बनी, किया? वो मैं आपको यही तो बताने वाला हाँ। हूँ कि मैं ना सबके साथ सोता था, और अच्छा। बिल्कुल एक सी फीलिंग आती थी। अच्छा एक मुझे बहुत मारती थी। अच्छा। मैंने कहा जब बड़ा हुआ तो इससे पूछूंगा ये मुझे मारती क्यों है। तो वही मुझे पैदा करने वाली माँ। अरे बाप रे। अच्छा, वो वाली अम्मी मारती क्यों थी? आप ऐसा क्या करते थे जो आपको मार पिटती थी? वो कहती थी कि कोई शरारत ना करी, अच्छा। सो ऐसी कोई चीज ना करना जिससे आपको झड़की पड़े। हाँ। और एक से सूट पहने होते थे सब लोगों ने, अच्छा, एक साथ एक जैसे कपड़े बंधे? एक सी ज्वेलरी, एक दिन में सब एक ही कलर की सिलेक्शन होती थी सबकी। अरे वाह वाह। और ज्वेलरी सेम होती थी सबकी। अच्छा, ज्वेलरी भी होती थी? बच्चों को भी ज्वेलरी पहनाई जाती थी? बच्चों को ज्वेलरी क्यों पहना जाए? नहीं नहीं, आप एक मिनट, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई। आप अम्मियों की बात कर रहे हैं? हाँ। बाजरत के साथ मैं समझी कि जैसे आपने भी वो पहना है लॉकेट। ना, ये तो मेरे कल्चर का एक हाँ, हिस्सा है। हिस्सा है। जैसे कि हीर रांझे की स्टोरी में देखें तो जी, जी, ये ऐसे निकलते हैं, ढोलना निकलता है। हाँ। इसको देखा जाता है, बाले जो है ये हीर रांझे की एक नईवाल की एक निशानी है। हाँ। और आप ये देखें तो ये हमारे ट्रेडिशन में आता है, तो कई फकीरी में भी आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये भी देखें तो ये फकीरी में आ जाता है। नहीं, मैं कंफ्यूज इसीलिए हो गई थी, मैं समझी आप और ज्वेलरी की वो बात कर रहे हैं। हाँ, अगर आप सारी स्टोरीज जो हैं, जो हमारी फोक स्टोरी Stories हैं। उनका टोटल करें, एक आलम लोहार एक आरिफ लोहार बनेगा। हाँ, क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा, अम्मियाँ सारी एक सी ज्वेलरी, एक जैसे कपड़े पहनती जी थी। हाँ, जी हाँ। तो कभी होता था कि एक अम्मा ने डांट दिया तो दूसरी के पास जाके नहीं, डांट सिर्फ एक ही,
डांट वही एक ही मुझे मारती थी बस। हाँ, उसके बाद बाकी कोई नहीं। नहीं, बिल्कुल तो बड़े बाकी प्यार से बुलाती थी। बाकी फिर आप वहां जाके रोते गाते थे, होता है ना कि एक डांटता है तो दूसरी की नहीं तरफ नहीं, जाता है। जब वो डांटती थी दूसरी कोई भी आके, मेरी माँ मुझे चुप कराती थी और वो पैसे भी देती थी, जाके खा कुछ नहीं। अच्छा, आपका नंबर बहन भाइयों में कौन सा है? मैं अपनी माँ में से अकेला हूँ, अच्छा, लेकिन चौथे नंबर पे हूँ। चौथे नंबर पे, मतलब जो 8 भाई और 3 बहनें थी, जी। उनसे आप चौथे नंबर पे। जी। 4 बहनें। जी। हाँ, 4 बहनें। अच्छा, एक कोई बहन या एक कोई भाई होता है ना जो लाड वाला होता है, या तो कोई बहन होती है जो पालती है बच्चे को, छोटे वाले को, या कोई भाई होता है जो बस उंगली पकड़ के हर वक्त ही लेकर चलता है। हमारी सबसे बड़ी बहन है बाजी फातिमा। अच्छा, वो सबकी लाडली भी थी और हैं आज तक। अच्छा। अल्लाह उनको जिंदगी दे, और वो सबसे प्यार करती थी। और मेरी एक बहन है रजिया, उनका नाम है, पोली पोली कहने उन्हों। अच्छा। सो वो बड़ी सख्त थी लेकिन प्यारी बड़ी थी। अच्छा। वो भी बहुत मोहब्बत करती थी। और हमारे घर में चिमटे से नहीं, कैसे? ऐसी नहीं, वो बड़ा मासूम जमाना था मेरे ख्याल से। उस दौर में तकिए मारे जाते थे बच्चों पे, मासूम मार होती थी वो वाली नहीं। क्योंकि ये तो प्यार की मार होती है ना, ये तो अल्लाह ताला सबको ऐसी मार पड़े। हाँ। क्योंकि ये जो बहन भाई की होती है, इस जैसी मार, इस जैसी प्यारी प्यारी छोटी छोटी जेलसी चीजों से, और वो बड़ा एक कंपटीशन रहता है। हाँ, और हाँ। ये कंपटीशन जो होता है यही जिंदगी है। बिल्कुल। और मैंने देखा है जो रिश्तेदारी में सब लोग रहते हैं ना, जब इकट्ठे जब वो रहते बड़े हैं। बड़े मजबूत रहते हैं। हाँ। जब रिश्तेदार नहीं होते, आप बाहर जाके देखें, जिनके पास रिश्तेदार नहीं हैं, हाँ। गोरे जो हैं, उन्होंने अपने लिए कुत्ते रखे हुए हैं बात देखिए करने के जरा, लिए। देखें। सो मैं समझता हूँ कि हमारा जो मुल्क है, हमारा जो कल्चर है, हाँ। वो बहन भाइयों का, माँ का, बिल्कुल। ताई का, यानी ऐसे जो तभी मुझे बड़ा मजा आता है बात करने में। खुशियाँ जो हैं, हाँ, इनका ये एक अपना फ्लेवर है। घर चा के अच्छी खासी गल बन गई है, हाँ। तो आके उन्होंने सारी नु आके उन्हें कहना ना भैन है, तो मैं मनदी नहीं, ऐ तो गल होनी ही नहीं। ऐसा कोई ऐसा भाई था जिससे झींगा मस्ती कुश्ती होती थी बाकायदा, एक होता है ना बाल नोचना और ये लड़ाई, ऐसा कोई भाई था? इरफान है मेरा छोटा, उसके साथ मैं करता था ऐसे। और एक मेरा बड़ा भाई है तारिक, उसके साथ मेरी ऐसे रहती थी। अच्छा, ये वाली हाँ, लेकिन लड़ाई, प्यार बड़ा, शिकायतें प्यार बड़ा होता था। कहीं खाना खाने गए हैं तो बड़ा सादा सा जमाना था उस वक्त, तो ये रोस्टेड होते थे पीस वगैरह। हाँ। मुझे अपने भाइयों से इतना प्यार था, हालांकि घर में हर चीज अवेलेबल होती हाँ। थी, लेकिन मैं उनके बगैर खाता नहीं था। तो मैं वहां से कोई पीस लेके मैंने पॉकेट में डाल लिया। रास्ते में अब्बा ने पकड़ लिया। हाँ। अबे जलील, ये क्या किया तूने? वो क्या सोच रहे होंगे। और क्योंकि रिश्ते इतने मासूम होते हैं, मुझे बिल्कुल भी वो नहीं आइडिया नहीं था कि ये ठीक है ये नहीं। हाँ। लेकिन अपने रिश्तेदारों के घर जाते थे, अपने ही होते थे। हाँ। लेकिन उसमें वो बात है कि मेरे प्यार की, कि मुझे अपने भाई से, अपने भाइयों से, हाँ। अपनी बहनों से प्यार कितना था। अच्छा, पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई पे कभी डंडे पड़े? पढ़ाई में मैं सबसे ज्यादा नालायक। अच्छा, हाँ जी। ओए होए, अल्हम्दुलिल्लाह, फख्र है मुझे। क्लास के बाहर खड़े रहे हैं ज्यादातर। बस वो उस्ताद जी मुझे कहा करते थे, मार मार के मैं थक गया, अल्लाह के वास्ते इस क्लास से आगे भी बढ़। कभी गिनती की है जिंदगी में? कभी गिनती की है जिंदगी में कितनी दफा फेल हुए हैं? फेल मैं एक दफा हुआ हूँ, बाकी जुस्तजू जारी रही। बाकी जो मेरे उस्ताद जी थे वो वाकई वो मार मार के ना तंग पड़ गए थे। हाँ। तो मुझे रिक्वेस्ट किया करते थे, बेटा इसको याद कर लेगा तो मुझ पे एहसान होगा। और मैंने कहा ना उस्ताद जी मुझे आपसे बहुत प्यार है, मेरा दिल नहीं चाह रहा हाँ। कि मैं आपको छोड़ के कहीं जाऊं। तो कहता है नहीं नहीं, तू मुझे छोड़, मेरा दिल चाह रहा है। अच्छा, ये जब पता चला कि भाई मैं तो गा सकता हूँ, मेरे गले में सुर है और मैं सारे बहन भाइयों में बड़ा मैं सुरीला हूँ, तो जरा कोई गुरूर सा आया अंदर के? नहीं, शादियों ऐसा- वादियों में घर की कोई फंक्शंस हैं उसमें गाना शुरू किया शुरू में? हमारे घर का ये माहौल नहीं था गुरूर वाला, अच्छा। बड़ा सादा
और बड़ा मीठा, मेरे अब्बू की बड़ी अच्छी तबीयत थी और बहुत दोस्ताना था सब लोगों के साथ, सब फैमिली के साथ, बड़े से छोटे बेटे तक उनका एक सा प्यार था। लेकिन मेरे साथ क्योंकि सबसे ज्यादा जो नालायक बच्चा होता है उसको वो फोकस रहता है, माओ का भी और बहनों का भी खास तौर पे, और भाइयों का भी ये फोकस रहता है कि इल्जाम कैसे लगाना इसको कैसे फंसाओ। तो घर में असल में सबसे बड़े जो मेरे भाई हैं वो डॉक्टर हैं। अच्छा। वो इंग्लैंड में थे उस वक्त, और आज भी वो सारी फैमिली के साथ इंग्लैंड में हैं। तो वो डॉक्टर थे, तो वो डॉक्टरी पढ़ने के लिए चले गए थे। तो अब्बू उनको याद किया करते थे हमेशा और हमें मिसालें सुनाते थे, देखो ऐसा बनना है, ऐसा बनना है, ऐसा बनना है। तो मैं दिल में सोचता था मैं तो कभी नहीं बन सकता, क्योंकि मेरी तो सोच अब्बू से शुरू होती और इसी पे जाके खत्म हो जाती है। हाँ, तो मुझे तो यही चीज ऐसा बनना है। मुझे ऐसा ही बनना है। मुझे कहते थे मैं घर में उनकी तरह चलता रहता था, उनकी नकलें उतारता था और उनके जूते पहन के चलते होंगे। मैं, हाँ, जैसे वो चलते थे मैं भी चलता था कि मैं वैसे ही। अब उनको कॉपी तो कुछ अर्सा किया, लेकिन उसके बाद वो मेरे अंदर आ गए। ऐसे लगा जैसे कि मैं अपने वालिद की तरह हूँ, वालिद मेरी तरह है। तो आपको ऐसे होता है जब मैं कहता हूँ कि ये रिश्ते अल्लाह ताला ने, ये जो माँ बाप है ये खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल। और बड़े बदकिस्मत वो बच्चे होते हैं जो इन रिश्तों को पहचान नहीं पाते। और इनकी दोस्ती जो है इतनी प्यारी है, आम दोस्तों से बढ़ के, और सिंसियर दोस्ती है, इतनी सिंसियर के देखें दुनिया का कोई इंसान नहीं चाहता कि मुझसे बढ़ के कोई बंदा मुकाम हासिल करे। बाप चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे ज्यादा बढ़े। क्या और इसका बात है भाई, जबरदस्त। एक छोटे से ब्रेक के बाद बहुत सारी एंटरटेनमेंट सिर्फ आपका वेट करिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जबरदस्त जबरदस्त भाई। अच्छा जी, अच्छा, जब शादी वगैरह हो गई उसके बाद आप शो बिजनेस में आए थे या उससे पहले से मतलब शादी हुई है पहले ही बाद में शो बिजनेस में आए या पहले शो बिजनेस में आ गए? नहीं, मैं पहले आ गया था। अच्छा। क्योंकि मेरी उस वक्त तकरीबन 13-14 साल उम्र थी जब मैंने इसे प्रॉपरली शुरू किया। अच्छा। मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद। अच्छा। तो काफी अरसा उनके साथ जाता रहा जिद करके, क्योंकि हमारे मेले ठेले होते थे। पंजाब साइड पे आप देखिए तो बहुत ज्यादा मेले होते हैं। जी जी। तो उन मेलों पे हम लोग जाया करते थे। अच्छा। तो मैं छुट्टी लेके उनके साथ जाता होता था। अच्छा, स्कूल की छुट्टी ली और उनके साथ गए। अच्छा, तो फिर उसके बाद जब शोज में आ गए और आपने एक स्टाइल बना लिया जी, चमकीले भड़कीले कपड़े, और ये हम बाकायदा देखते थे और इतना फैंटेसाइज कर रहे होते थे। आपकी वार्डरोब पूरी अरेंजमेंट, आपकी मैचिंग हर चीज होती थी खुद से साथ। तो ये डिजाइनिंग कौन कर रहा होता है? ये डिजाइनिंग असल में हम लोग लेते हैं जो कल्चरल स्टोरीज हैं उनमें से। अच्छा। कि आप देखें पुरानी फिल्में उठा के देखें जिसमें रांझे का करैक्टर अगर कोई कर रहा है तो उसमें चमकीले से भड़कीले से कपड़े पहने होते हैं। अगर आप वो देखें तो उन डिजाइनों में से, क्योंकि उस दौर में लोग बहुत ज्यादा डिजाइन पहना करते थे, क्योंकि वो मुगलिया दौर अभी गुजरा था कुछ अरसा पहले। तो उस दौर से इंस्पिरेशन थी उस दौर की। आपका बड़ा अच्छा एक स्टाइल था। हाँ जी। नेशनली तो उसमें आप ऑब्वियसली जब आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करोगे तो मेरे ख्याल से कभी भी आप वट्टा में कपड़े पा के नहीं जाओगे या पैड़े गंद शांत उत्ते ला के तो नहीं जाएगा ना। मैंने हमेशा अपने मुल्क को ऐसा रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है कि लोगों को पता चले कि एक सकाफती मुल्क है। बिल्कुल। और इसमें सकाफत भी है। इसमें हर रंग है, इसमें सारे कलर हैं। बिल्कुल। और कलर जो है कलरफुल है और उसमें कंजूसी तो करनी नहीं चाहिए। तो मैं कहीं पे वो क्या रांझे के सांग में चला जाता हूँ, कहीं महिवाल के सांग में चला जाता हूँ। अब बात है कि अपनी अवेयरनेस है कि कोई बंदा कैसे मुझे देखता है। अगर वो पढ़ा लिखा है बहुत ज्यादा, उसे पता है कि ये क्यों पहनता है, अपने मुल्क को कैसे रिप्रेजेंट करता है। अब मैं चाइना में जब गया तो उनको मेरी आवाज की समझ नहीं थी, मेरे गानों की समझ नहीं थी, लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज से वो कह रहे थे कि कितना प्यारा मुल्क है जहाँ से ये आया और कितने रंगीन और कितने प्यारे कपड़े।
मेरा खुस्सा देख के, अब जैसे मैंने ये गुरगाबी पहनी हुई है, ये भी ट्रेडिशनल है, ये आज के दौर की नहीं है, तो ये भी मेरा एक स्टाइल है। क्योंकि मैं कभी ये भी दिखाइए जरा, इसका क्लोज दिखाइए। मैं कभी भी कोई चीज, क्योंकि एक अपने कल्चर को जो बंदा रिप्रेजेंट करता है, तो उसकी कोशिश होती है कि मैं अच्छे से अच्छा, प्यारी से प्यारी चीज जो है वो पूरी दुनिया तो में लेके ये किधर से मिलेगी अगर कोई खरीदना चाहे? ये तो मैं खुद ही बनवाता हूँ। ये आप खुद ही बनवाते हैं ऑर्डर? अब तो ये मैं market मुझे में- ये जो क्या कहते हैं इसे, गुरगाबी। गुरगाबी का क्लोज चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने पंपी आपको भी पंपी भी कहते हैं। हाँ। अगर आप लेडीज में फीमेल में लेते तो इसे पंपी कहते हैं। हाँ। अगर आप वैसे मेल में लेते हैं तो फिर आप इसे गुरगाबी कहते हैं। अच्छा, तो आप जो जोड़े बनाते थे उसमें कोई आपकी हेल्प करता था आपके घर से? घर से ऑब्वियसली सब लोग मुझे, मेरी वालदा गाइड और कर रहे सब होते लोग, थे। हाँ, वो इसको ऐसे कर लो, मेरे उससे इस तरह वाला बना आपके लो। पापा ऐसे पहनते थे, हाँ। तो वो मुंदरे भी पहनते थे वो रांझे के कैरेक्टर में, और वो चमकीले भड़कीले कपड़े भी पहनते थे। हाँ। बड़ा अच्छा लगता था कि एक बंदा रांझा टाइप का है और वो गाना गा रहा है। हाँ। तो वो अच्छा लगता था। हाँ। कि अब उसने एक सॉन्ग बनाया, रांझा टिल्लियों टुर पे हुण जोगी बन के, ओ कन्नी मुंदरा पा लैया गल पाले मन के। यानी अब मैंने, अच्छा, चिमटे का शौक भी फिर अब्बू से ही हुआ, या चिमटा किससे इंस्पायर होके आपने चिमटा फिर शामिल किया जब था? मेरे सामने बजाया जाता था तो मुझे, मेरा दिल धड़कता था साथ। हाँ। कि मैं भी कभी ऐसे बनाऊं, पाए और ऐसे बजाऊं। मैं अपने अब्बू को कहा करता था कि मैं आप जैसा बनना चाहता हूं। तो वो रो पड़ते थे, आंसू आ जाते थे। तो मैंने कहा अब्बू आप रोते क्यों? जब मैं पूछता हूं कि आप, कहते कोई बाप ये नहीं चाहता कि उसका बेटा जो है वो फकीर हो जाए, वो चाहता है कि वो बादशाह हो। तू जो मुझसे मांग रहा है ये फकीरी है। हाँ, क्योंकि ये फन जो है ये फकीर की मिरास है। हाँ। ये फकीर ही इसको लेके चल सकता है, जिसका मन मरा होगा, जिसके अंदर वो तशनगी नहीं होगी कि मैं दुनियादारी में ये मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। अब अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है, खुदा की जात है जो इज्जत देती है। मैं वो शेर है मियां मोहम्मद साहब का कि इकना नु रब इतना देवे, इकना नु रब इतना देवे, बस बस करन जुबानों, ते इकना नु रब कुछ भी ना देवे, ऐनी जान जहानो। सो इसमें राज है मेरे अल्लाह का। उसी ने जैसी दुनिया तख्लीक की है उसके रंग हैं। आप किसी दुनिया में किसी नस्ल में चले जाएं, मेरे अल्लाह ताला के बड़े प्यारे प्यारे से। मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने सीनरी बनाई हुई है। हाँ। हाथ से। जब तक वो वहां पे कोई मूवमेंट नहीं होती थी तो नहीं जज नहीं कर पाता था कि ये सीनरी है या ओरिजिनल ये लोकेशन है। हाँ। तो ये अल्लाह ताला की नेमतें। और हमारे हाँ तो अल्लाह के फजल करम से हमारे मुल्क में हर किस्म की आपको मिलेगी ट्रेडिशन, टैलेंट और आपको लोकेशन भी ऐसी सी मिलेगी। आपको ऐसे लगेगा जैसे झंग साइड पे चले जाएं तो आपको वहां पे वो झंड नजर आएगा। हाँ। जो पूरी दुनिया में ऐसा दरख्त नहीं मिलता। और आप ये चीजें हमारे तो मुल्क में अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत की है। और चारों सूबों में अल्लाह ताला ने चारों सूबों के रंग इतने प्यारे हैं, इनको मलाएं, इनको इकट्ठा कर दें। हाँ। तो एक बड़ा प्यारा सा गुलदस्ता बनता है जिसका नाम पाकिस्तान। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, अब जाहिर नाम भी बन गया था, अब्बू का तो नाम था, अब आरिफ लोहार का भी नाम बन रहा था। तो वो कहते हैं ना कि कोई भी माँ बाप आराम से रिश्ता दे सकता है भाई इनके लिए। तो आपने जबरदस्ती करके पसंद की शादी की, या अम्मी अब्बू ने जहाँ कहा, अम्मियों ने जहाँ कहा कि इससे कर लो तो कर लो? बड़ी मजे की बात है कि माँ बाप का हकूक जो होते हैं, माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं। जिंदगी में मोहब्बत पे कोई जोर नहीं। हाँ। मोहब्बत हो जाती है। हाँ। ये की नहीं जाती। हाँ। हो जाती है। और वो बड़ा नामुराद होगा जिसे जिंदगी में मोहब्बत नहीं होगी। मैं समझता हूँ। बिल्कुल। और इसके साथ मैं कहूंगा कि मोहब्बत का पा लेना फतह नहीं है, मोहब्बत को खो देना फतह है। तो क्या कुछ खोया आपने? नहीं, मैं कौन सा खोया मैंने कहा कुछ, क्या पता कोई ऐसी कहानी हो मोहब्बत का। मैं ये बता रहा हूँ कि मोहब्बत का पा लेना उसकी फतह नहीं है।
मोहब्बत को खो देना। तो आप चाहते मैं आपसे क्वेश्चन चेंज कर लेती हूँ, कितनी बार मोहब्बत हुई ये पूछ लूँ? मोहब्बत एक बार होती है। अच्छा। वो किसी भी चीज से हो हाँ। सकती है, कुछ जरूरी नहीं। हाँ, मैं भी इंसान हूँ। मुझे मैं गया था अलमाती, तो वहाँ बहुत खूबसूरत एक लड़की थी, तो उसे मैंने दिल खोल के बोल दिया तेरे जैसी खूबसूरत लड़की मैंने नहीं देखी। और मैं अच्छा, और इस मामले में वहाँ जबान मैं कौन सी कभी चलती? कंजूस नहीं रहा। अच्छा, मुझे तारीफ करने में आप तारीफ करने में देखो वो बंदा, मैं उससे समझता हूँ कि वो अपने अंदर ही लेके घुट घुट के मर जाएगा। हाँ। तो मैंने रात को मैं सो नहीं पाया। मैंने कहा यार मैं सुबह उठ के जब तक उसे बोल नहीं दूंगा सुकून नहीं आएगा कि तू बहुत खूबसूरत लड़की है और मुझे बहुत प्यारी लगी। अच्छा। सो उसमें जरूरी नहीं हर फूल आपके लिए नहीं। देखने वाली आंख होती है। बात यह है कि आप भाते किसको हैं, हाँ, आप किसको अच्छे लगते हैं। ये तो हकीकत। तो बात ये है, खूबसूरती जो है वो अंदर की है। पहली मोहब्बत 20 साल में हुई, अगली के बारे नहीं, में मोहब्बत नहीं हुई। अच्छा, मोहब्बत देखा अच्छी मैंने, लगी। पसंद देखा, आई। पसंद आई। मोहब्बत का मतलब होता है। हमारे साथ आज यहाँ जो शख्सियत मौजूद है वो बहुत अच्छा गाते तो हैं, लेकिन इतनी मजेदार बातें करते हैं। इस बात का अंदाजा मुझे आज हो रहा है जब मैं उनसे गुफ्तगू कर रही हूँ। जी, हमारे साथ आरिफ लोहार साहब आज मौजूद हैं और हम गाने तो उनके सुनते ही रहते हैं और सुन भी रहे हैं, लेकिन आज मैं उनसे बहुत मजे मजे की बातें पूछ रही हूँ जो शायद आप जानना भी चाहते हैं। मैंने ब्रेक पे जाने से पहले सवाल किया था कि 20 साल पहले आपको खूबसूरत एक लड़की नजर आई, आपने उसकी तारीफ की। तसव्वुर होता है। हाँ, वो दूसरी मिला तारीफ नहीं। कब की आपने? दूसरी तारीफ उस वक्त हुई जब शादी हो गई। नेचुरली शादी हो गई, इसका मतलब अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज, अम्मियों की पसंद की शादी। हाँ जी, क्यों है नहीं। ना? अरेंज मैरिज बहुत अच्छी होती है। उसमें क्या होता है, एक दूसरे का, मैं मोहब्बत के खिलाफ नहीं हूं। मोहब्बत बहुत अजीम चीज है। मोहब्बत जैसी तो कायनात में एक इतना प्यारा मैसेज है जी। इसके लिए मरना मराना नहीं होता हाँ, कि कोई मर जाए। हाँ। या वो ये जरूरी नहीं मोहब्बत है। तो जिंदगी है। मोहब्बत तो जिंदगी हाँ। है। क्या खूबसूरत है ना? आपने जुमला बोला कि मोहब्बत का नाम है जिंदगी। बिल्कुल। जिंदा रहना हर इम्तिहान में, बिल्कुल। उसमें कामयाबी रखनी। अगर कोई नहीं मिलता उसको सह जाना। हाँ, आगे इसका निकल नाम- जाए, दूसरा आगे मिल चले- जाएगा। आगे चले, अल्लाह ताला को और रहमत देगा। करेगा। हाँ। और क्या? अच्छा, शादी से पहले तस्वीर भी नहीं देखी जो अम्मियों ने दिखाई नहीं या बहनों ने दिखाई नहीं, देखो हम तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं? नहीं, ऐसा ही बस देखा, जाके बैठा, बस अपने ही थे। हाँ। उनके साथ अल्लाह ताला ने नसीब मिलाना था, मिल गया, बहुत जी। अच्छा हो गया माशाल्लाह। और फिर अल्लाह की रहमत हुई कि कर्मवाजी होगी उसकी। ये समझता हूँ कि ये जोड़े आसमानों पे बनते हैं। बिल्कुल। तो उसने मेरे लिए भी बनाया और बहुत इनोसेंट, बड़ा अच्छा जोड़ा बनाया, माशाल्लाह, जो कि बड़ी पढ़ी लिखी और बड़ी माशाल्लाह सुलझी हुई तबीयत है। अच्छा। सो ये चीजें मेरे लिए एक बहुत चैलेंजेस थी। हाँ। कि कोई ऐसा मिले जो जिंदगी में मेरे साथ चल सके और जो मुझे समझ सके और मैं उसे समझ सकूं। तो ये वही बात क्या है कि नाम है मैं भाभी का? रजिया। अच्छा, रजिया। सो मैं स्पेशली ये हमेशा ये कहता हूँ कि रिस्पेक्ट दें, रिस्पेक्ट लें। बिल्कुल। और आज तक तू तड़ाक पे बात हमारी नहीं है। अच्छा, कोई झगड़े लड़ाई नहीं होती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पसंद प्यार नहीं मानो। करता, मैं बिल्कुल नहीं पसंद करता। आप कूल माइंडेड आदमी है। कूल माइंडेड हूँ या नहीं, हाँ। मैं समझता हूँ कि इस मामले में इंसान को बहुत ज्यादा मतलब कि बाकी सबसे गुस्सा कर ले, बीवी से गुस्सा नहीं करना नहीं, चाहिए। गुस्सा तो आ जाता है। हाँ। लेकिन गुस्से का एक पहलू नहीं है, गुस्से का कई पहलू हैं कि उसे आप कंट्रोल कैसे कैसे करें। करें? तो जब आपको गुस्सा आता है एज हस्बैंड तो आप कैसे कंट्रोल करते हैं ताकि बाकी हस्बैंड्स भी जरा सबक हासिल करें? नहीं, मैं एक्सक्यूज करके बाहर निकल जाता हूँ। अच्छा। थोड़ी देर के लिए बच्चों को साथ ले जाता हूँ। अच्छा। घूम फिर के आ जाता हूँ। माशाल्लाह, फिर- कितने बच्चे हैं आप? मेरे माशाल्लाह से 3 बेटे हैं। अच्छा, अल्लाह का क्या क्या नाम है? सबसे बड़े का नाम है मोहम्मद आरफीन अच्छा। अली लोहार। अरे इससे छोटे का नाम है मोहम्मद आमिर लोहार। उस सबसे छोटा जो है, निस्बतन मैं अपने वालिद के नाम को, क्योंकि आजकल तो नाम बहुत शॉर्ट आ रहे हैं जी। जैकी, टॉमी, ऐसी निकनेम ऐसे कुछ बन रहे हैं। बिल्कुल। सो मैंने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम आलम लोहार रखा। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा,
पाकिस्तान में बहुत सारे घरों में ट्रेडिशंस होते हैं कि अपने फादर का नाम आगे चले। बिल्कुल, मेरे बेटे का नाम भी उसके दादा के नाम पे रखा। बिल्कुल, उसकी वजह के वो अल्फाजों में, क्योंकि कुछ अरसे बाद फिर लिखाई में भी दादे परदादे नगर दादे में चले जाता है। जी जी। तभी आप अपने बेटे का जब नाम रखेंगे तो फिर वो अगली नस्ल फिर 100 साल फिर आगे बढ़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये बड़ा अच्छा ट्रेडिशन है। क्या सोचा है बच्चों को, क्या बनाना है, क्या पढ़ाना है? फ्रीडम, जो चाहें जैसे वो चाहें वो बनना चाहते अच्छा, हैं। पढ़ाई में उतने सख्त बाप आप हैं जैसे आपके साथ हुआ करते थे कि भाई पढ़ लो बच्चों के लिए? मैं हूँ, लेकिन मैं मुसल्लत नहीं करता। अच्छा। मैं चाहता हूँ कि उसे ब्रीफिंग दें। अच्छा। जिस तरफ वो चाहता है हाँ। वैसा पढ़े। अच्छा, बीवी आपकी ज्यादा पढ़ाई में बच्चों को तवज्जो देती हैं या आप उनको ज्यादा? वो ज्यादा कहती कि पढ़ो और ये करो। जी। वैसे आपकी ख्वाहिश क्या है? एक होती ना, हर बाप की एक ख्वाहिश होती है कि अच्छा मेरा एक बच्चा पायलट बन जाए या एक रॉक स्टार बन जाए या मेरी तरह फोक सिंगर बने। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो भी बने अपने बाप दादा का नाम जो है वो बुलंद करें और अपने मुल्क का नाम बुलंद रखें, चाहे किसी भी शोबे में जाए। और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी चीज में उनको बोलूं कि तुमने गुलूकार ही बनना है, तुमने यही काम करना है। अच्छा, किसी बच्चे में है ये टैलेंट? मेरा सबसे बड़ा बेटा जो है 3.5 साल का था उस वक्त। अच्छा। जब वो अमेरिका मेरे साथ गया था। जी जी। आप अली लोहार यूट्यूब पे लिखेंगे तो उसकी क्लिप्स आ जाएंगे। अच्छा। और वो गा रहा होगा कटिया करा मचेड़ा रूह बेचारे का। अच्छा, आप उसको चला भी सकते हैं। सबसे छोटे वाले की क्या एज है? सबसे छोटा वाला जो है वो 2 साल का है। अल्लाह, ये तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ जी, वो जो और जो सेकंड वाले हैं उनकी? जो वो उसका 6ठे साल में वो लगा है। अच्छा। और बड़ा सबसे जो है वो 8वें साल में लगा। अच्छा, और वो 3.5 साल का, तब से वो गा रहा गुनगुना है, उसने गाया। सुर में है? हाँ जी, सुर में है आपका बच्चा? आप अभी थोड़ा सा लगा दें तो मैं लगवा देती हूँ, मैं भी ब्रेक तो आपको के पता दौरान चल जाएगा। निकाल के। अरे जबरदस्त। लेकिन मैंने कभी उसे सिखाया नहीं। अच्छा। मैंने कभी ये नहीं कहा बेटा आपने गाना है। हाँ। वो दादा का आशिक है, दादा का चुम्मा करता है सुबह उठ अल्लाह, के, क्यों? तस्वीर को देखता है। और तीनों बेटे मेरे करते हैं। अच्छा, वो पता है आपको देखते होंगे ना? मेरा हमेशा ये होता है कि मैं अल्लाह ताला का तसव्वुर लेके माँ से प्यार करके माँ के पाँव को चूम के निकलता हूँ। अच्छा। और वो सब चीजें नोट करते हैं, क्योंकि आपके घर का कल्चर जो होता है ये सबसे बड़ी दस। अब आपकी सारी माएँ भी आपके साथ रहती मेरी हैं? कौन एक वालदा अपना इंग्लैंड में होती है। अच्छा। वो मेरी अम्मी है। हाँ। बड़ी अम्मी है। जी जी। तो एक अम्मी मेरे पास, मेरी अम्मी। हाँ। तो वो मेरे पास हैं। अच्छा। तो मैं उनको चूमता रहता हूँ। हाँ। हाथ चूम ले, पाँव चूम अच्छा। ले, कुछ। हालांकि लड़के इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते अपनी माओ के साथ ना। लड़कियां तो प्यार करती हैं, गले लगा लेती हैं, लेकिन आप एक्सप्रेसिव हैं, अपनी अम्मी को प्यार करते रहते। इसकी वजह कि मैं अपने कल्चर से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने सूफी कलाम पढ़ा है, मैंने फलसफे जिंदगी के जो पढ़े हैं उसमें यही पाया कि माँ बाप की जिसने जो बोया सो काटेगा। सो मैंने वही सोचा कि मैं सोचना क्या, मेरे दिल के अंदर प्यार है उसके लिए। वो तो प्यार बनावट है। कभी अम्मी और बीवी में जरा सी जो सास बहू की कभी नहीं, सहेलियों की तरह। अच्छा, मैंने कहा नहीं तो आप क्या रोल अदा करते हैं वो बताएं। बात है कि मैं चोरी फ्रूट लेके जा रहा हूँ तो फिर तो गल है। क्योंकि मैं अपनी माँ और अपनी बेगम के लिए इकट्ठी चीजें लेता हूँ। बिल्कुल। और जो वो चाहती है वो ले। हाँ। और जैसे वो मजे की इन्होंने बात की, चोरी छुपे फ्रूट मैं फ्रूट लेके जाऊंगा तो घर च लड़ाई पेगी ना। क्योंकि मैं अगर फ्रूट लेके चला गया अपनी बेगम को कह रहा हूँ खा लो जल्दी जल्दी, सुबह पता ना चले छिलके भी बाहर फेंक दें। ये देखिए कितना जुल्म है कि ये उसके लिए किया जाए कि जिसने अपने मुंह से निवाला निकाल के उस बच्चे के मुंह में खिलाया हो। वाकई तो बच्चों को बड़ा इस चीज का बैलेंस रखना पड़ता है। और एक माँ और एक अपने आपके बच्चों की माँ, ये दोनों माएँ हैं जिनको आपने बैलेंस करना है। बिल्कुल। और दोनों के राइट्स बराबर हैं। एक अपना घर छोड़ के आपके घर में बैठी हुई है। बिल्कुल। उसका घर अपने घर की बादशाहत थी। उसके घर की वो बादशाहत छोड़ के आपके घर में आई है। तो वो मुलाजमा तो है नहीं ना। क्या बात, वो तो बादशाह बड़ी खुश हो गई होंगी औरतें ये बात सुन के भाई। अच्छा, हर किसी की नेचर होती है। कोई बहुत ही कंजूस होते हैं मियाँ, और कोई बहुत ऐसे होते हैं ये लोग भाई जो लेना है लो, ईद है तो शॉपिंग करो, बच्चों की भी, खुद की भी, माँ की भी। आपका शुमार किन मर्दों में होता है? मैं हमेशा बजट रखता हूँ और मुझसे ज्यादा फिक्र मेरी अम्मी को होती है।
और मेरी बेगम को थी। अच्छा। वो देख लेती कि अब बजट ये है सामने है हमारे, हाँ। तो उस हिसाब से वो बजट के अंदर अंदर रह के खुद ही कर लेते। हाँ, मुझे नहीं, वो उतनी प्रॉब्लम नहीं मैं, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आप बजट रखते हैं। हाँ, आपका जो दिल चाहता है आप ले लो, और बजट के अंदर अंदर है। उनको पता है। हाँ। छुपाया जो मैंने कुछ नहीं, हाँ। तो वो फिर देखेंगे कि तो ये बजट है हमारा। अच्छा, सिंगिंग के अलावा और शौक क्या है? घूमने का शौक है, खाने का शौक है, घर को सजाने का शौक है? मैं पढ़ता रहता हूँ। अच्छा, पढ़ने का। मैं कलाम पढ़ता रहता हूँ, जो सूफी शायरी है, और टीवी देखता रहता हूँ। अच्छा, टीवी देखते टीवी हैं। बहुत ज्यादा बेस्ट फ्रेंड है मेरा। अच्छा। बचपन से। कितने घंटे देखते होंगे टीवी को? आप कितने देते हैं? मैं जितने घंटे बैठा रहूंगी उतने घंटे टीवी देखता टीवी और क्या देखते हैं? न्यूज देखते हैं, मॉर्निंग शोज देखते हैं, ड्रामे देखते हैं जी? हूँ। मेरा बेटा मुझे कहता है, पापा आपने 2 ही काम किए जिंदगी में, या टीवी देखा है या गुस्सा किया। मैं समझी वो कह रहा है या टीवी देखा है या बीवी देखा है। मैं उसे कहता रहता हूँ कि भाई शोर नहीं करो। हाँ। मेरा रूम है, उसके अंदर बैठा होता हूँ। अच्छा। तो गाता रहता हूँ, रिहर्सल करता रहता हूँ, हारमोनियम के साथ कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस चलती रहती हैं, कुछ नई से नई सोच चलती रहती है। हाँ। कुछ शायरी में करता रहता हूँ। तो मुझे अच्छा, कौन सा बेटा बिल्कुल आप जैसे दिखता है? बिल्कुल आप कहते हैं ये तो मेरी कॉपी है? तीनों में रंग है मेरा। हाँ। लेकिन जो आमिर है वो ट्रू कॉपी है मेरी। हाँ। उसका बैठना उठना भी मेरे कौन सा जैसा। वाला ये? आमिर ये मिडिल में है, मिडिल वाला जो है वो, आपकी कॉपी? वो बिल्कुल मेरे अच्छा, आपकी कॉपी करता भी है वो? वो जैसे तो चलता है वो तो बैठता उठता वो कहता है, पापा मेरे पे पैसा मत जाया करो। अच्छा। मैं कहा क्यों? हम ऐसा वो मीटिंग कर रहे हैं। हाँ। पापा मेरे पे पैसा मत जाया करो, आप बस ऐसा करो कि आप जैसा मैं बनना चाहता हूँ। हाँ। तो मुझे आप वैसा ही बना दे। अच्छा, अब माशाल्लाह आपकी सेहत अच्छी हो गई है। जब आप शुरू में मैंने देखा था आपने मेंटेन किया हुआ था आप कुछ, क्या ऐसा खाना पीना, क्या लस्सी वस्सी मक्खन, ये तो सब शौक नहीं, है मैं खाने का? सब चीजें खा लेता हूँ, मैं कंजूसी नहीं करता हूँ जिंदगी में, लेकिन इतना खाऊ नहीं हूँ। अच्छा। दिखता है। अच्छा। जो आप टेंडेंसी है ज्यादा। इनहेरिट जीन्स के साथ, जहाँ जो आपकी नस्ल में होता है। मेरे वालिद साहब माशाल्लाह उनका Broad ठीक ठाक structure। था, ये था। और वो उसके बाद जब आप आते हो अपनी उम्र में तो थोड़ा अब आप जैसे दिखना शुरू हो जाती हाँ, है। हाँ। तो फिर ये तो एक फितरती अमल है। हाँ, इसको कभी कंट्रोल। डाइट कॉन्शियस हुए कि मैं हाँ, एक्सरसाइज ट्रेनर हूँ, रखूं घर मैं में? हूँ। तेल कम पकवा? मैं नहीं खाता, बहुत सारी चीजें नहीं खाता। अच्छा। ये लगता है कि मैं शौक से क्या खाते हैं? लेकिन शौक से मैं जो चीजें खाता हूँ वो खा नहीं पाता। पुलाव मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं खा नहीं सकता। अच्छा, तो फौरन नजर आने लगता है? नहीं खा सकता। अच्छा, मुझे गले लगता की वजह है, से? मुझे तो पानी भी लगता है। वाकई? पानी पीऊं तो वो भी है। बात है, पानी में सड़ के नहीं पीता ना, खुशी से पीता खुशी से हूँ। पीता। और सब कुछ एंजॉय करके खाते होंगे ना? अच्छा, मीठे में क्या पसंद है आपको? मीठे में मुझे जो है वो ज्यादा से मैं खजूर बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा, और कोई ऐसी डिश आपकी फेवरेट है जो आपकी अम्मी बनाती है और वो आप फरमाइश करते हैं कि अम्मी के हाथ की वो खानी है चीज? अम्मी मेरी किसी टाइम पराठा बड़ा खूबसूरत बनाती थी। अच्छा। तो अब तो खैर वो नहीं बनाती, अब हाँ। तो बुजुर्ग हो गई है। जी, जी, जी। तो बेगम पकाती हैं खाना? पराठा जो गोल लच्छों वाला होता है? लच्छों वाला, उनसे कहना 7 तैमम वाला। 7 तायों वाला। बड़ा हाँ, बड़ा वो मजे से बनता है, आराम के, वो हल्की आंच पे बनता रहता है। बड़ा मैं खाया करता था। बेगम पकाती हैं खाना? अभी कभी कभी, अब तो मैं पराठे नहीं खाता हूँ। अच्छा। तो बहुत कम। तो वो कभी फरमाइश होती है कि तुम्हारे हाथ का रज़िया हाँ जी, हाँ जी, वो बना लेती है। वो बना लेती है। अच्छा, देसी खाने पसंद है ज्यादा, या जैसे आप बाहर भी घूमते हैं, हर जगह जाते हैं, तो कहीं अगर आपको पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क का खाना खाना पड़े तो क्या खा लेते हैं या मुंह बना के खाते हैं? जैसा भी मिले मैं खा लेता हूँ। लक्कड़ हजम पत्थर ये नहीं, ये नेमत हाँ। है, नेमत है। लक्कड़ पत्थर तो होता ही नहीं। खाने में अल्लाह ताला ने नेमतें भेजी है। हाँ, ना लक्कड़ भेजी है ना पत्थर भेजा हाँ। है। वो अल्लाह ताला ने बड़े तोहफे भेजे हैं दुनिया में। तो आप खाने की सिलेक्शन रखें कि कौन सा आप खाएंगे, तो आपको सिलेक्टेड, आपको अच्छा सा खाना मिल जाएगा। दुनिया, अब तो दुनिया के किसी भी खित्ते में, मैं तो जब गया था, जब कनाडा में लाल मिर्च नहीं मिलती थी, उस दौर में मैं बच्चा था जब भी मैं गया था। हाँ। तो खाना नहीं मिलता था और हलाल चिकन नहीं मिलता था और कुछ भी नहीं मिलता था। हम लोग दाल बनाते थे, दालें बना के खाते थे और नमक डाल के उसमें खाते थे। हाँ। उस दौर में
उस दौर का ये था। अब तो वहाँ पे हर चीज चली गई। अब वहाँ पे भी चली गई। अमेरिका में माशाल्लाह से हर चीज। किसी जमाने में मैं इंग्लैंड गया था। तो इंग्लैंड में जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो उस वक्त बहुत सारी शॉपें खास हुआ करती थी जो हमारी चीजें मिलती थी। अब तो आम हुई पड़ी वहाँ पे। वो जायका हर जायका हर शहर का बाहर मिलता है। अच्छा, जब आरिफ लोहार साहब बीमार हो जाते हैं तो फिर घर को वो सर पे उठा लेते हैं या चुपचाप कोने में रहते हैं? मैंने ऐसा कुछ जिंदगी में खाया ही नहीं, ऐसी ज्यादती नहीं करता हूँ कि मैं जल्दी बीमार हो जाऊँ। बुखार कभी हो तो मैं आराम से एक टैबलेट वगैरह खाता हूँ, ठीक हो जाते हैं। और कोई इस तरह की चीज नहीं हुई कि भाई मेरा अल्लाह ना करे कभी भी ऐसा नहीं हुआ? कभी नहीं। पेट खराब हो गया, कुछ ऐसा आया, कुछ पेट अपसेट करने वाली कोई चीज खाऊंगा तो होगा ना। अच्छा, इतने कॉन्शियस है खाने में? हाँ, मैं जब देखता हूँ कि मेरा पेट वो इजाजत नहीं देता कि मैंने खाना है, दूसरे दिन फाका रख लूंगा मैं। इतनी मजे की बातें हो रही है कि मेरा हंस के आंख से पानी निकलने लगा है, लेकिन मुझे उसके लिए टिश्यू पेपर चाहिए और उसके लिए मुझे ब्रेक चाहिए होगी। तो आप भी ब्रेक में जरा चाय शाय जो बनानी जल्दी से बना ले, क्योंकि ऐसा शो है कि आपको उठने का मौका नहीं देने वाला। तो देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आरिफ लोहार के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। समझ के आपके शो में मैं बैठा हूँ और अपने प्यारे शहर कराची में हूँ और मुझे अल्लाह ताला इसको अमन का गहवारा बना दे, बन जाए और नजरे बद से बचाए। ये रोशनियों का खूबसूरत शहर है और हमारे मुल्क की ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये नेमत दी हुई है। बिल्कुल। जब आता हूँ बड़ा खुश होता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। कराची को चेंज होते हुए देखते बड़ा खूबसूरत होता है, बड़ा अच्छा लगता है, एडवांसमेंट हो रही है जब मैं देखता हूँ। अच्छा, अपनी किसी चीज के बारे में आप बहुत ज्यादा पॉजेसिव हो कि बच्चे उस चीज को हाथ ना लगाएं, डांट खाएंगे वरना, या बीवी ना आ जाए, कोई कमरा, कोई आपके कपड़े, कोई ऐसा आपका ऐसे? मेरा एक बैग होता है मेरे साथ। अच्छा। तो मैंने वहाँ पे ना तरतीब से चीजें अपनी रखी थी। अच्छा। मैं अगर अंधेरा भी है तो मैं उसमें से राइट जगह पे जाके अपने बैग से चीज निकालता हूँ। अच्छा। सबसे छोटा बेटा मेरा उसे सारा बिल्कुल खराब कर देता है, तो उसकी तरतीब जो है वो सारी। अब मैं क्या करता हूँ, जब मैं हाथ डालता हूँ तो किसी जगह पे कुछ निकल रहा होता है, किसी जगह कुछ निकल रहा होता है। तो मैं फिर पूछता हूँ कि किसने छेड़ा है, तो मुझे ज़हन में पता होता है कि वो सबसे छोटे बेटे ने छेड़ा, वही होगा। अच्छा, उसका नाम जो है वो बड़ा प्यारा सा है मेरे लिए, बादब है, तो मैं उसे झिड़की नहीं देता हूँ। ये तो है, प्यार से कहता हूँ, ये तो फंस गया, ऐसे नहीं करते। अच्छा, सफाई पसंद है? जब आप चाहते हैं जब आप घर आए तो साफ सुथरा घर हो, या जैसा भी बच्चों ने किया, अरे छोटे बच्चों का घर है, हो सकता है कुछ गड़बड़, तो आप? मैं नेचर के करीब रहता हूँ। मैं अपने इर्द गिर्द हॉल नहीं मैंने चढ़ाया हुआ। अच्छा। मैं बिल्कुल इजी रहने वाला इंसान हूँ। अच्छा। मुझे पता है एक नेचर है जिंदगी का, ये फेस है, तो उसको फेस तो करना है। बच्चे उछलेंगे तो भी, होगा, सब कुछ होगा, तो ये जिंदगी का हिस्सा है, पार्ट है। आप इतनी मुझे बिल्कुल वो नहीं है। मेरा कमरा बेहतरीन होता है, मैं जाता हूँ अपने रूम में चला जाता हूँ, सुकून से बैठ जाता हूँ। और एसी 24 घंटे चाहिए आपको? गर्मी लगती है बहुत? बिल्कुल, मैं गर्मियों में एसी बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, और जब सर्दियाँ होती है तो मैं पहले से ही लिहाफ वगैरह ले लेता हूँ। आप बिल्कुल प्रिकॉशंस लेकर चलते हैं कि भाई? हाँ, मैंने कहा पकड़ लो इससे पहले कि यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाए, ठंडा लग जाए, ठंडा हो। पंखा भी चल रहा है, थोड़ा सा देख भी रहा हूँ, हवा भी ले रहा हूँ, मजा भी कर रहा हूँ, थोड़ा ठंड लगी फिर अपना हाथ उसके अंदर कर लो। बच्चों के और वाइफ के साथ छुट्टियों पे घूमने फिरने जाते हैं कहीं? हाँ, छुट्टियों में कभी इत्तेफाक हो तो बाहर चले जाते हैं, मुल्क से बाहर। अच्छा। और कोई ऐसा? और सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है बच्चों को, फैमिली को इकट्ठा ले जाने के लिए? मैं समझता हूँ जब घर में गैदरिंग होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा। मुझे बड़ा मेरा अब्बू की वो आती है, सब बहन भाई इकट्ठा होते हैं, सबके बच्चे, और
जी हाँ सब जी। एक पूरा जबरदस्त बहुत- माहौल हो जाता बहुत है। अच्छा लगता है। मतलब वही वाली बात है ना कि किसी और को बुलाने की जरूरत ही नहीं, बच्चे नहीं, और बड़े सब अपनी फैमिली इर्द- इतनी हो yes, जाती है। अपने इर्द गिर्द के जो Immediate। आपके रिश्तेदार हाँ। हैं, जो आपके अपने हैं, उनके साथ पहले सलूक करें, फिर बाद में लोगों के साथ अच्छा मिले। हाँ हाँ पहले आप उनके साथ अच्छे हो जाए ना, बिल्कुल। तो ये ज्यादा सबसे सही ज्यादा। अच्छा बच्चों के लिए क्या सोचते हैं कि अगर फर्ज करें वो हो सकता है कि वो नहीं सिंगिंग कर पाए या कुछ हो, तो फिर आप उनको क्या इजाजत देंगे कि वो कुछ भी कर लें? कुछ भी या- जो भी उनको इजी लगे। अब मैं मेरा आमर बेटा जो है, मैंने स्कूल से थोड़ा उसे ब्रेक दिलवाने का सोच लिया। मैंने कहा इसका ज़हन काम नहीं कर रहा, हाँ। तो मैंने इस पे बर्डन नहीं डालना। अच्छा। तो ये जो है ना, अभी अगर ये आ गया उसके प्रेशर में, तो सारी जिंदगी ये उबर नहीं पाएगा। इसकी इनफरादियत जो है वो जाती रहेगी। मेरे वालिद साहब कहा करते थे अच्छा। कि कभी बच्चे को जबरदस्ती मत करवाओ कुछ हाँ। भी। तो मजे से कहते हैं, आप बेटा आपने क्या करना है, आपने कैसे करना है, कहाँ जाना है, आपने क्या खाना है, आपने क्या खाना है। तो पढ़ाई में थोड़ा तंग करता है वो बीच वाला जो बेटा है थोड़ा सा? हाँ, पढ़ाई भी करता है। वो कहता है मेरे दिल में दर्द होता है पापा। अल्लाह, क्यूट जब इम्तिहान करीब होते हैं मेरे दिल में दर्द मेरे शुरू हो दिल जाता में है। दर्द होता है पापा, आप बस इतना वो सफा दे देती मुझे, मैं पढ़ता रहता हूँ। इतना मैं कैसे पढ़ूं, देखो ये कितनी बुक्स हैं पापा। 6 साल का है ना? हाँ, सारी एक्सप्लेन करता है। हाँ। और मुझे वो इतना मासूम लगता है। मैंने कहा यार तू क्या चाहता है? हाँ। तू जैसे चाहता है ना मैं वैसे ही कर देता। हाँ। कहता है ट्यूशन मत भेजो मुझे। फिर मैं कह रहा ठीक है आप ट्यूशन। हाँ। तो जैसे अगर आपकी बीवी कभी पिटाई लगा देती है कि पढ़ाई करो या कुछ, तो आप बीच में आ जाते हैं, रोकते हैं कि इनको मारो नहीं या कुछ ऐसा? नहीं, होता क्या है कि वो पिटाई करती तो उसका गुस्सा नहीं करते। अच्छा। मेरे गुस्से से वो डरते हैं हाँ कि हमारा पापा जो है ये गुस्से होंगे, तो उसका उनको खौफ रहता है। हाँ, लेकिन ये मेरे अब्बा ने कभी मारा नहीं था, नहीं मानो। तो मैंने भी आप भी सॉफ्ट हार्टेड हैं आप? बिल्कुल नहीं, मैं हाथ सेंसिटिव हूँ। अगर मैंने किसी को तबकी लगा भी दी है तो वो मुझे बहुत महंगी पड़ती है। हाँ। मैं पैसे लेके जाके मनाने में, हाँ। फिर उसका मूड ठीक करने में, हाँ। फिर हंसता हूँ ऐसे फिर वो हंसे ताकि अच्छा, माशाल्लाह आपके बहन भाई काफी बहन भाई हैं सारे, अच्छी बड़ी फैमिली होती है तो जरा एक बॉन्डिंग भी ज्यादा होती है और वो होता है ना, सपोर्ट रहती है फैमिली की। तो आप क्या चाहते हैं कि फैमिली मेंबर्स आपके कितने होने चाहिए? अभी 3 बेटे हैं माशाल्लाह, तो आप क्या सोचते हैं कि कितने होने चाहिए? इनफ है, अल्लाह ताला की रहमत है। हाँ। मैं समझता हूँ कि इनके साथ ही इंसाफ कर पाऊँ हाँ। तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बच्चों को हमेशा तरबियत देना बहुत जरूरी है। बहुत अगर आप बहुत ज्यादा, पुराने दौर में कुछ और बात थी, हाँ। देसी दौर था, लोगों के पास वसाइल भी बड़े खुले डुले थे। हाँ। आजकल तो बिल ही इतने आते हैं कि बंदे का दिल हिल जाता है। बिल्कुल। अच्छा, आप भी ये सोचते हैं बीवी एक ही अच्छी? इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं? एक ही वादा कर लिया बीवी से पक्का बस? नहीं इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। मैं शुरू से मेरा, क्योंकि जो मैंने जिंदगी में देखा है वो साथ साथ कुछ लोग होते हैं नसीहत करते रहते हैं कि जानते रहते हैं कि जिंदगी को कैसे गुजारा जाए तो बेहतर है, जिंदगी अच्छी गुजरे, ना कि एक दूसरे दिन महीने दिन गुजर जाए। तो उसके पास जा तो उसके अच्छा, आपको लगता था जिंदगी में जब सब कहते थे नालायक बच्चा है, नालायक बच्चा है, कि आप पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे? कुछ ऐसा था, किसी को उम्मीदें थी आपसे जिसकी उम्मीद पर आप यहाँ तक पहुँच? वो मेरे अब्बू को बहुत ज्यादा। अच्छा। कि मुझे वो कहते थे कि इसे कुछ ना कहा करें, ये आर्टिस्ट है। मेरा बैठना उठना ऐसा था। हाँ। लेकिन मैंने अपने अब्बू से इतना प्यार किया कि मैं उनकी टांगे दबाया करता था, तो आप यकीन जाने कि मैं वहीं पे सो जाता था। जब वो उठते थे तो वो रो पड़ते थे मुझे देख के, इसे इतना मुझसे प्यार है। हाँ। तो वो कहते थे कि यार तुम्हें नींद आई तो जाके सो जा। नहीं अब्बू, मैंने वो पलंग होता था घर में, तो पलंग के ऊपर जो चनियोटी पलंग होते हैं ना बड़े बड़े, जी, जी, वो एक रूम में उनके लगा होता था। जी, जी। किसी की जरूरत नहीं होती थी उस रूम में दाखिल होने की। अच्छा। सिर्फ मैं जाता था, जाके तो मैं दबाता था और उनको। देखिए उनका टैलेंट भी आप में ही आया। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सारे बहन भाइयों में आप में सारे बहन भाइयों में माशाल्लाह टैलेंट है। अच्छा है। लेकिन वो अपने अपने शोबे में माशाल्लाह कामयाब है। अच्छा। उस जरिए से। अच्छा, सब में है थोड़ा बहुत, सब सुर में है? अल्हम्दुलिल्लाह, कान भी सुरीले, अरे आवाज भी। वाह, तो लेकिन कभी वो- सब इकट्ठे बैठते तो होती है, अंताक्षरी खेलते हैं, कोई महफिल लगती है? अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा लगता है। सारे- लेकिन वो कहते हैं भाई अब्बू ने तुम्हें जिस निगाह से देखा है, हाँ। तुम्हें जो बना दिया गया है,
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा नाम, हम जब आते हैं हाँ। पाकिस्तान तो वो पासपोर्ट देखते हैं, वो कहते हैं अच्छा आलम लोहार के बेटे आप और आरिफ लोहार के भाई हैं। हाँ। तो भाईजान कहते हैं कि मुझे बड़ा प्राउड फील होता है हाँ। कि मेरे भाई का अल्लाह ताला ने ये नाम बनाया। हाँ। आज हमारे अब्बा का नाम। अच्छा, आमतौर पे भी इसी तरह का लिबास आप जेबतन करते हैं या सूट पैंट कोट ये भी पहनते हैं? डिपेंड करता है कि आप कहीं मुल्क से बाहर जाते हैं तो आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर जीन्स रहे हो। वगैरह ये सब? हाँ, पहन लेता हूँ, डॉक्टर ने थोड़ी मना की थी मुझे। Well said. एक आपने बोले, पैंट कोट नहीं पहनना। पहन सकता आपकी हूँ, सेहत के लिए मुज़र है। लेकिन बात है कि मेरा ये लिबास जो है हाँ। वो मेरा फख्र है, हाँ। मेरी धरती का है। हाँ। आप कहीं भी जाते हैं एजुकेशन के लिए, कहीं जाते हैं आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको ये भी शऊर बेदार हो उनका कि हम लोग ये भी पहनते हैं, हाँ। हम लोग आपके साथ बात कर सकते हैं। हाँ। और मुझे बड़ा फख्र होता है, मैं कहीं पे इंग्लिश अगर नहीं भी बोल सकता तो मुझे इसकी कोई एम्बेरसमेंट नहीं होती। होता क्या कि इंटरप्रेटर चाइनीज के सदर के साथ भी बैठा होता है, इंटरप्रेटर मेरे साथ भी बैठा होता है। बिल्कुल। तो मजा आता है ना मुझे। हाँ, अच्छा लगता है, मैं अपनी धरती को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्या बात मुझे है। नहीं इसमें कुछ ये इस शर्मिंदगी बात हो रही पे है। तो जबरदस्त तालियां हैं। जब कभी अकेले बैठे होते हैं तन्हाई में तो कौन सा गाना आजकल आप गुनगुनाते हैं? एक गाना मैंने अभी पिछले दिनों फिल्म का भेजा है, जो हमारी लेजेंड हस्ती ने गाया, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, अल्लाह ताला उनको गरीब की रहमत करे। और मैं उनका फैन भी हूँ, मेरे उस्तादों में से भी हैं। और मैं यकीन जाने कि मैंने उनसे बड़ी मोहब्बत भी पाई और उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया करते थे। मुझे कहते थे तो गद्दी निशीन है। अच्छा। तो मैंने तेरे ना बहुत प्यार है। हाँ। सो वो बड़ी दुआएं दिया करते थे, तो मैंने ट्रिब्यूट उनके लिए वो रिकॉर्ड करवाया और वो फिल्म में चला गया गाना। अच्छा। तो वो मैंने गाया, वो मैं जब भी बैठता हूँ तो वो मैं गाता गुनगुनाते रहता हूँ। हैं। तो फिर हो जाए वो गाना जो आप तन्हाई में गुनगुनाते हैं। जी, मैं पेश आइए। करता हूँ। प्लीज। मजा आ रहा है क्योंकि इतनी एनर्जी से भरपूर जब सुबह हो जाएगी तो पूरा दिन कितना भरपूर गुजरने वाला है। सोचा है आपने कभी? आज हमारे साथ आरिफ लोहार साहब मौजूद हैं, उनके गाने भी सुन रहे हैं, उनसे बातें भी कर रहे हैं और बड़े मजे के मुझे जवाब भी मिल रहे हैं। आपका भी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है मुझे लगता है। नहीं, बस यही है कि हालात से सीखता हूँ, देखता हूँ। आपने भी जिंदगी में नशेब फराज देखे होंगे। बिल्कुल। जिसने भी देखे हैं। कुछ लोग हैं उनको कई लोग बिल्कुल उसे छोड़ देते हैं, उस रास्ते को। कई लोग जुस्तजू जारी रखते हैं। अच्छा, सीखने की। आपकी नेचर कैसी है कि आप इमोशनल हैं बहुत, फौरन आंखों में आंसू आ जाते हैं या बहुत जब्त कर सकते हैं? वो कहते हैं ना। नहीं, मैं इमोशनल ज्यादा है फौरन अगर मतलब कोई फिल्म देख रहे हो और रोने का सीन आ रहा बिल्कुल मैं रो पड़ता हूँ। आंसू टपकने एग्जैक्टली। एक दिन मैं रो रहा था बहुत ज्यादा, तो ऊपर बच्चे आके परेशान हो गए कि पापा को किसी ने मारा है। और आपस में वो बातें कर रहे थे, कहता है अंदर तो कोई नहीं है, लगता है किसी जिन ने मारा है इनको। टीवी देखकर आप इमोशनल रो रहे हैं? सीन ऐसा आया, बड़ा अच्छा लगा कि वो देख के मैं रह नहीं पाया। मैं रो पड़े। तो बच्चे आपस में ही बातें कर हाँ, रहे हैं। वो बचपन एक बादशाह होता है, वो आइडियाज लगाते रहते हैं कि पापा को क्या हुआ। अच्छा, नया कोई गाना हम आपका सुन सकेंगे? कोई नया गाना? एक नया गाना अभी आया है, वो मैं वैसे ही सुना देता हूँ। रंग जिंदड़ी साइया वाले रंग विच रंग जिंदड़ी साइया वाले रंग विच रंग जिंदड़ी। ए दुनिया मोर बेइज्जती हर रंग विच रंग जिंदड़ी साइया रंग विच रंग जिंदड़ी साइया रंग विच रंग
बात है, और आपकी वजह से फिर सारे आपके फैंस एंजॉय करते हैं, वो चीज नजर आती है आपकी जी, जी। गुलकारी में। अच्छा, कभी अगर आपको कोई कहे कि वो जो फिल्मी गाने चिटिया कलाइयां और ये सब गाएं, तो आप क्या करेंगे? गा लेंगे आप या कहेंगे नहीं भाई मैं नहीं गा सकता? अच्छा नहीं, ऐसा हुआ नहीं कभी, क्योंकि जो भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो मेरे वोकल के हिसाब से, और मुझे देखते हैं कि अभी मैंने जो खान साहब का ट्रिब्यूट मैंने गाया, तो उन्होंने सोचा कि इस आवाज में हमें चाहिए। तो आप, क्योंकि मैं खान साहब की तो बनौज़बिल्लाह, वो तो माशाल्लाह इतनी बड़ी हस्ती हैं, अल्लाह ताला उनको ग़रीक़े रहमत करे, तो उन जैसा तो नहीं, लेकिन अपने अंदाज में रह के उनकी दुआओं का सदका और उन्हीं को ट्रिब्यूट पेश कर दिया। आपको खुद कुछ पसंद आता है जब आप फिल्मी कोई गाने सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं? मुझे अच्छा लगता है, कोई अच्छा कोई भी सुर। आजकल लेटेस्ट कौन सा आपको अच्छा लग रहा है? लेटेस्ट सारे ही अच्छे हैं। मैं इसमें आजकल आप सुनते हो, आपके बच्चे भी गुनगुनाते हैं घर में, वो सब गुनगुना रहे हैं ना, मतलब वो बस काफी गाने हैं जो कभी कभी वो गाते रहते हैं, मैं सुनता रहता हूँ, मुझे मेरी समझ में नहीं आता ये क्या कह रहे हैं। फिल्में देखते हैं आप? फिल्में मैं देखता हूँ, लेकिन घर में, मतलब सिनेमा वगैरह नहीं सिनेमा जाते? तो अभी आजकल पाकिस्तानी सिनेमा रिवाइव हो रहा है, बहुत सारी पाकिस्तानी मूवी बन भी रही है, कोई भी देखने नहीं गए सिनेमा? बोल मैंने देखी थी। अच्छा। बड़ी अच्छी लगी मुझे फिल्म, और मुझे खुशी है, मेरा फख्र है मेरे पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री तरक्की करे, और बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी नए से नया सब्जेक्ट आ रहा है, और बहुत माशाल्लाह आजकल बहुत पाकिस्तानी फिल्में बन रही है। आप नहीं जाके देखते, हमारी फिल्म जाके देखिएगा, रॉन्ग नंबर। अच्छा, ARY फिल्म और हमारी जरूर जाके देखिए, जरूर देखिए। अच्छा, कोई मैसेज, आपके इतने सारे फैंस आपको देख रहे हैं जो आपको पसंद करते हैं, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि पॉजिटिविटी रखें अपनी जिंदगी में, ज्यादा से ज्यादा आप सोच में अपने हर चीज को समझें, ये होता है और ये फितरती अमल है, तो हो जाता है। तो अपने मुल्क को ज्यादा से ज्यादा अच्छा कहें, चाहे कुछ भी नजर भी आता हो, बहुत सारी खामियां होती हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं बड़ी बड़ी खामियां नजर आती हैं मुल्कों में, ये कोई खास खामी नहीं होती कि हमारे मुल्क में अगर आपको नजर आए, ये दुनिया की अगर कोई जन्नत है दुनिया में, तो मैं पूरी दुनिया की ट्रैवल करता हूँ, आप यकीन जाने ये मेरी जन्नत है। जब मैं वापस आता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मुझे एनर्जी चाहिए होती है तो उसके लिए मुझे खुश रहना बहुत जरूरी है, और उस वक्त जब जुगनी हम सुनते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। तो मैं चाहती हूँ ये खुशी हम पूरे पाकिस्तान को दें। आज की सुबह सारी खवातीन जुगनी सुन के अल्लाह वाले ने जुगनी जी जबरदस्त आ जाए। और यहाँ जुगनी सुनने से पहले मैं आप सबको खुदाफिज करूंगी, आपका शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि जुगनी के बाद फिर कुछ बोलना बनता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और ऑडियंस का, और मेरी इस प्यारे शहर कराची का।